चिल्ला रहा था छुड़ाओ छुड़ाओ। जब मैं उधर गया था तो फिर दोनों ने वे झगड़ा कर रहा था चित्रान वो। जो देवराम चिल्ला रहे थे तो हम मौका पर पहुंचे टाइम पर। इसके अंदर फिर देवराम को बचाने की कोशिश। जानकारी ये मिले कि उमाराम के बहू आई, हमारा दरवाज़ा खटकाया। उसके बाद बोला बा को खा जा रहा है पेथर। तो हम भी उंगली यहाँ से उंगला उड़ाड़ दिया पूरा, ये ऐसे मतलब तोड़ दिया पूरा, मतलब खा गया। घर में सोए थे, वो रात को 3 बजे यहाँ आका ऊक बन रही थी, और सुबह में नुकसान बेटा दोनों अंगुली खा गए हैं और दोनों हाथ खा गए हैं, उनको हालत बहुत खराब है। मैं वन विभाग अधिकारी से यही कहना चाहता हूँ कि तुरंत ये पैंथर पकड़ा जाए और देवाराम को भी कुछ मुआवजा और अवश्य दिलाना चाहिए सरकारी कर्मचारी से, यही बोलना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज 24 चैनल में। अशोक कुमार भाटी। उदयपुर जिले के तहसील सायरा के अंतर्गत आज दिनांक प्रातःकाल में जो अपने यहाँ पर एक गमेती परिवार के ऊपर हमला हुआ था, जिसमें पैंथर के द्वारा पूरी तरह से हाथों को नोचा गया था, उसी हम मौके वारदात पर आए हैं। और आज हम वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि यहाँ पर जो घटना घटी थी ग्राम पंचायत कमोल में, वहीं पर अरावली न्यूज की पूरी टीम आई है और आपको पूरी हकीकत बताने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से जो ये पशु बंधे हुए हैं, जो बाड़ा है घर के बिल्कुल निकट है और इसी के पास में पूरा ये गमीतियों की बस्ती है, भील बस्ती है। आप देख सकते हैं सूचना मिल रही थी कि देवाराम पिता भैराराम गमेती हैं, उसी का ये बाड़ा है और उसी का सामने मकान है। इसी बाड़े के अंदर अपने गाय और ये भैंस बकरियां सब बंधी हुई थी, उसके ऊपर हमला होने की ऐसे सूचना लगी। फिर आप आकर के देखा कि क्या हो सकता है, और ये रात की तकरीबन 3 बजे की बात बताई जा रही है। फिर यहाँ पर जो भी घटनाक्रम हुआ वो यहाँ के ग्रामीणों से, इनके परिवारजनों से पूछ करके पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या नाम है आपका? उमाराम। उमराम जी, आपको कैसे क्या जानकारी लगी, क्या हुआ रात का घटनाक्रम पूरा? वे चिल्ला रहा था रात को, क्या छुड़ाओ छुड़ाओ। जब मैं उधर गया था पेशाब करने के गया था, पिताजी पेशाब करने के गया था, चिल्ला रहा था छुड़ाओ छुड़ाओ। जब मैं उधर गया था जब फिर दोनों ने वे झगड़ा कर रहा था चित्रान वो। पता मैं लागरी लेन पता मैं जड़ गई थी, फिर वो भाग गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमाराम। उमराम जी। वे देवाराम जी क्या लगता है आपके? मेरा पिताजी लगता है। पिताजी लगते हैं। तो आपका मकान कहाँ पर है, उनका मकान कहाँ पर है? ये उधर ही है। कैमरामैन से कहूँगा सामने की तरफ जो मकान है वो पूरी बताने की कोशिश करें। वो इनके देवाराम जी का मकान है और देवाराम जी का ये अपने लड़का है। इसने ही बाद में जिस तरह से उनकी आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ सुन करके वहाँ भाग करके पहुंचे थे, और फिर दोनों को ऐसे आपस में हाथापाई करते हुए देखा। उनके ऊपर पैंथर का अटैक कर रहे थे और वो बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसके बाद में फिर और भी कोई लोग आए थे वहाँ पर? लोग आया ना, कौन कौन आया था? लोग छात चित्तर तना गाँव के सभी लोग इस तरह के आ गए। पूरा भिलवाड़ा आई गए। आपका क्या नाम है? मेरा उदाराम नाम। आपने कैसे क्या जानकारी मिली, क्या लगा आपको? हमारा को यही जानकारी मिली, जो देवराम चिल्ला रहे थे तो हम मौका पर पहुंचे टाइम पर। इसके अंदर फिर देवराम को बचाने की कोशिश की। अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचते तो कहीं ना कहीं देवाराम जी की मौत हो सकती थी, उनको वो मार देता था। मार देता, बात सही है। आप देख सकते हैं अरावली न्यूज 24 चैनल के माध्यम से आज हम जिस तरह से देवाराम पिता भैराराम के ऊपर जो हमला हुआ था पैंथर के द्वारा, उसकी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लेने के लिए अरावली न्यूज की टीम कमोल गांव में पहुंची है। और यहाँ भील बस्ती में जैसी भी वाड़े में जिस भैंस के गाय के पशुओं के बंधे हुए जगह थी, उसी जगह पर अरावली न्यूज की टीम पहुंची है और आपको पूरी हकीकत पूरी बताने की कोशिश कर रही है। किस तरह से यहाँ पर पैंथर था, किस तरह से अटैक हुआ और किस तरह से उसका बचाव किया गया। आप देख सकते हैं इसी बाड़े के अंदर देवाराम पिता भैराराम के ऊपर हमला हुआ था और इसी जगह पर जो जगह है हम पूरी बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, आप पूरी जगह का नज़ारा है किस तरह से यहाँ पर देवाराम के ऊपर हमला हुआ था। और अरावली न्यूज 24 चैनल के माध्यम से देख सकते हैं आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पे यहाँ पर जो उनकी दोनों की हाथापाई में बचाव और हमले के ऊपर जो घटनाक्रम हुआ था, उसमें पूरी हम ये ब्लड बता रहे हैं। यहाँ पर पूरा ही उनका खून निकला है, जो कि यहाँ पर अभी तक भी इस पत्थर के ऊपर लगा हुआ है। तो ये पूरी जगह है जहाँ पर आज दिनांक रात को 3 बजे के बाद में जो पैंथर आया था और इन जानवरों को अटैक करने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण मालिक था देवाराम वो जग गया था और इसी बाड़े में अंदर आकर के देखा तो यहाँ पर वो पैंथर से एकाएक उसके ऊपर हमला कर दिया। और फिर उसके ऊपर जो हमला होने के बाद में उसने जो आवाज़ की और उसके बाद में जिस तरह से परिवार के लोग, बच्चे और सभी स्थानीय ग्रामीण लोग दौड़ करके उसको बचाया गया, वो पूरा घटनाक्रम भी हम आपको पूरी यहाँ के स्थानीय लोगों से जानकारी लेकर के बताने की कोशिश करते हैं।
तो अभी ये पूरा ही नज़ारा बता रहे हैं, इसी भील बस्ती है, गांव भी पास में, और पूरे इसी ऊपर देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, इतने नज़दीक ग्रामीण क्षेत्र में रईसी इलाके में इस तरह से पैंथर का आना, हमला करना, और इस तरह से लोगों को एक ठीक है सजगता से, और जो लोग इतने समय पर आ गए थे इसके कारण उसको बचाया गया। भाई कहीं ना कहीं उनको जान का खतरा हो सकता था, इस तरह से हमला होना पूरा बहुत ही बड़ी क्षति हो सकती थी इनके परिवार में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डालू राम है। आप कहाँ रहते हो? मैं यहीं पे रहता हूँ पास में। आपको कैसे क्या जानकारी मिली रात को? जानकारी ये मिले कि उमाराम के बहू आई, हमारा दरवाज़ा खटकाया, उसके बाद बोला बा को खा जा रहा है पैथर, तो हम भी आए लाठी लेकर, तो फिर उसके मुंह में से हमने भी छुड़वाया, दो इधर से भाग गया था। आपने क्या देखा था उस समय? घटनाक्रम क्या हो रहा था? घटनाक्रम यही हो रहा था कि वो मतलब वो देवाराम जी उसके कान पकड़ के खड़े थे और एक हाथ मुंह के अंदर था, हम फिर इस तरफ भाग गया वो। आपने कितने पैंथर देखे थे यहाँ पर घटना में? इस समय आपको क्या लग रहा था? अभी तो हमने 2 देखे, एक तो भाग गया और एक ही यहाँ पे, दोनों एक इधर भागा एक इधर भाग गया था। अच्छा, 2 तो ही थे, उसको देवाराम जी के ऊपर कितने पैंथर ने हमला किया? यूं एक ही था। एक ने हमला किया था? हाँ, अच्छा अच्छा, उसके बाद में फिर क्या आगे क्या हुआ? आपको क्या लगा? यूं उनको क्या हॉस्पिटल ले गए? आगे फोन तो किया फिर गया? वो भागने के बाद इधर पब्लिक इकट्ठा हुआ, फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, उनके हाथ में कहाँ काटा था उस पैंथर ने? यूं हाथ में काटा, उंगली यहाँ से उंगला उड़ाड़ दिया पूरा, ये ऐसे मतलब तोड़ दिया पूरा, मतलब खा गया वो ऐसा दबा के। अच्छा, आपको ऐसा अगर लोग नहीं पहुंचते यहाँ पर समय पर तो उनको मार देता था, ऐसा लग रहा था? खत्म हो जाते वहीं, तुरंत खत्म हो जाते हैं। अच्छा अच्छा हुआ वो जागरण की वजह से लोग सब सोए भी नहीं थे, अच्छा, जागते हुए थे, और पेतर ने जब ये पेशाब करने वाड़ा में आए तो हमला कर दिया तुरंत। उसके बाद हमको भी पता चला तो हम भी दौड़ के आए। अच्छा अच्छा, ये अब नवरात्रि के कारण जो अभी सब तरफ ये राधे जागरण चल रहे हैं, हाँ। तो लोग सब सोए नहीं थे, जागते थे, इसके कारण कहीं ना कहीं लोग समय पर पहुंच गए। समय पर पहुंचने की वजह से उनकी जान बच गया। बाकी आज यहाँ पर घटनाक्रम कुछ दूसरा होता। हाँ, दूसरा होता। अच्छा, हाँ, अब आप क्या मांग करोगे प्रशासन से यहाँ पर? इधर पिंजरा लगाओ और पकड़ के इसको ले जाओ इधर से। हमारे पब्लिक को भी परेशान है, सब संडास वगैरह उधर जाते तो झाड़ियाँ भी बहुत हैं, इसलिए सबको भी डर है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, मतलब सब डरे हुए हैं। तो इधर से जल्दी पकड़ के लेके जाओ आप। स्थानीय ग्राम के नागरिक हैं और इनसे ही हम जानकारी लेते हैं। और इनका आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रभुलाल खटीक है। अच्छा, आपको कैसे जानकारी सूचना मिली? हमारे तो सुबह मिली थी। सुबह हम तो घर में सोए थे और रात को 3 बजे यहाँ आका ऊक बन रही थी, और सुबह में मैंने देखा यार पब्लिक सुबह 7 बजे तक तो खड़ी थी। मैंने बोला क्या हुआ क्या हुआ, कि बोले कि सीतरा आए थे, वो नहा रहे थे, वो आए थे, वो जानवर आए थे, तो इसलिए वापस दौड़ा। तो रात को 3 बजे वो एक भैंस बंधी थी बाड़ा के अंदर, तो भैंस की वो पाड़ी बाव करने लगी थी, तब वो गधनी उसने बोला कि मेरे क्या हुआ, उलझा गई पाड़ी, इसीलिए वो दौड़ के आया था। वो वापस 2 तो वो भाग गए, और ने 2 है, तो एक है जो अंदर से वो ना वो देवराम जैसे फाटक खोला उसके ऊपर लगा कि छलांग हमला कर दिया। उसके बाद में उसने दोनों पैर पकड़ा, वो हाँ उसने दोनों हाथ खा लिए, खोनी के नीचे नीचे दोनों आंगली और कटा हुआ मिला, हाँ, और दोनों पंजा। उसके बाद मैंने उसके बाजू में ही मकान था, उसके बच्चे, उसके भाई बहन सब आए कटुम, वो भाग के चला गया। आप क्या मांग करोगे प्रशासन से, स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए? अब जो गवर्नमेंट की जो देगा वो हमारे को, और न उसके बाद मैंने पिंजरा लगाओ यहाँ पे, और वो आते हैं वो, तो उसके बाद मैंने उसको पकड़ के लेके जाए, तो अब डर वो घुस गया उस कमोल के अंदर। ये स्थानीय ग्रामीणों का ये कहना है कि जिस तरह से पैंथर का हमला होता है, लोगों के ऊपर खेती बाड़ी काम करने के लिए भी जाएंगे, क्योंकि अभी अपने पूरे कार्तिक महीना आने वाला है, सब लोग घास भी काटेंगे, मक्की भी काटेंगे, जंगलों में भी जाते हैं। इस तरह से पैंथर का हमला होने से लोगों में भय है, तो प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर पिंजरा लगाया जाए, इस तरह के हमलावर पैंथरा को पकड़ करके लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा पन्नालाल गम्मेती नाम है सर। और कहाँ रहते हो आप? मैं कमोल भील बस्ती भिलवाड़ा में रहता हूँ। अच्छा, ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसको आपने कैसे पता पड़ा और आप क्या कहना चाहते हो? हमारे नवरात्रि का जागरण चल रहा था, तो हम 3 बजे सेवा करके जैसे नीचे आए, हम बाड़े में देखा तो अंदर पैंतर था, तो उसने देखा भैंस के पाड़ी के ऊपर पड़ रहा था, तो उसने देखा कुछ कुत्ता समझ गया कि कुत्ता है क्या है, तो वहाँ गया तो शेर था, तो उन्होंने दोनों उनके ऊपर धावा बोल दिया, दोनों हाथ खा दिए, और फिर उसने चिल्लाया, चिल्लाने से हम सब सेवा कर रहे थे, तो मंदिर से सब लोग बाहर आए और उनको भगा दिया।
और दो पैंथर थे, तो एक तो भाग गया। अच्छा, वो पैंथर ने जो हमला किया, आपने हमला करते हुए देखा, क्या करते हुए देखा पैंथर और उनको देवाराम जी को? उसको हमला करते देखा, एक तो वहां से बाड़े से बाहर निकल के भाग गया और एक राइट साइड में निकल के भाग गया। अच्छा, देवाराम जी को कितना नुकसान पहुंचा है पैंथर ने? बहुत नुकसान पहुंचा, दोनों अंगुली खा गए हैं और दोनों हाथ खा गए हैं। उनको हालत बहुत खराब है और अभी बहुत ग्रामीणों में बहुत, अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अभी कहीं बीड़े में जाते, कहीं भैंस लेने जाते, बहुत डर का माहौल हो रहा है अभी बहुत। और आपका क्या नाम है? केराराम। आप क्या चाहते हो, यहाँ पे क्या होना चाहिए और किस तरह से लोगों को डर खत्म करना चाहिए? पेचरा लगाओ, आप पकड़ने चाहिए। अच्छा, और वो देवाराम जी के इलाज वगैरह कुछ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इलाज हो गया? हाँ, मादरी साबर से उदयपुर से लेगा। अच्छा, अभी देवाराम जी कहाँ है उनकी, वो देवाराम जी भी? अभी इधर ही। अच्छा, तो आप जैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद में देवाराम जी के इस ग्राम के सब लोग थे, कहीं ना कहीं नवरात्रि के जागरण की वजह से सब लोग जागे हुए थे और सब लोग चल रहे फिर रहे थे, आवाज सुनते तुरंत आ गए। बाकी कहीं ना कहीं देवाराम जी के ऊपर घटना ऐसी घटी थी जिससे वो उनकी मौत हो सकती थी। और ये सामने पूरा मकान है, ये रईसी इलाका है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरे लोग रहते हैं। इतनी बस्ती में आकर के पैंथर हमला करेगा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में खतरा बढ़ सकता है। तो यही लोग मांग करते हैं कि इस तरह के हमलों को रोका जाए और पैंथर को पकड़ करके दूर ले जाए। मैं वन विभाग अधिकारी से यही कहना चाहता हूँ कि तुरंत ये पैंथर पकड़ा जाए और हमारे सुरक्षा दिलाई जाए और देवाराम को भी कुछ मुआवजा और अवश्य दिलाना चाहिए सरकारी कर्मचारी से, यही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप देख सकते हैं जिस तरह से देवाराम के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद में ग्रामीण लोग सब आकर के उनको बचाया था और अभी देवाराम जी को सायरा के अपने पतराड़ा हॉस्पिटल से उनकी स्थिति नाजुक थी, उसके कारण फिर उनको उदयपुर हॉस्पिटल में रेफर किया था। तो देवाराम जी से भी बात करके पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। देख सकते हैं जिस तरह से देवाराम जी के ऊपर हमला हुआ था और उसके बाद में जिस तरह से लोगों ने बचाया था, उसके बाद में इनके हाथों के ऊपर देख सकते हैं व्हाइट पट्टे लगे हुए हैं, जो कि सुबह 3 बजे तक एकदम ये व्यवस्थित थे। इनके शरीर पर किसी भी तरह का खरोच नहीं था, एकदम स्वस्थ व्यक्ति थे। और जिस तरह से पैंथर ने हमला किया है, उसके बाद में इनके ऊपर हाथों के ऊपर चोटें भी आई है और जिस तरह से इनका उपचार हुआ है, इसके बाद में उदयपुर से वापस इनको आज घर पे आए हैं। इनसे भी कुछ बात करने की हम कोशिश करते हैं। ये देवाराम जी है जिनके ऊपर पैंथर से आज रात को 3 बजे करीबन हमला हुआ था। आप देख सकते हैं जिस तरह से कंबोल में अपने देवाराम जी पिता भैराराम जी गंभीती हैं और इनके ऊपर पैंथर ने हमला किया था। इनकी बहादुरी के कारण, इनकी होशियारी के कारण और इनकी मजबूती के कारण जिस तरह से पैंथर हमला किया था, उसके बाद में पैंथर को इन्होंने हमला करके भगाया, इन्होंने आवाज दी और क्या पूरा घटनाक्रम हुआ वो हम इनसे पूरी जानकारी लेकर प्राप्त करते हैं। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ? हुक्म पेजाब करवा गया मारा जागरण माताजी को, जब मैं जागरण हिनेरा मु जब मारे बेटा पेजाब करवा गयो ने बेटा माँ बैठो शेर जब ऊपर पर गयो माँ पे। आपको क्या लगा, ऐसा चेहरा क्या, ऐसे कैसे कैसे घटनाक्रम क्या हुआ यूं? जब माँ साल नहीं आवे ना तू जो मारे जब पता मैं कौन पकड़िया ना कौन पकड़े पर पता वो दाबे न रियो मैं पता मैं सर ताई का सो रहा तो मेरे मारे एक जन तो लाकड़ी लेने आया मारे बच्चों जब मैं छोड़ भी हो। आपने जिस तरह से हमला होने के बाद में आपने आवाज दी जोर जोर से, बचाओ बचाओ, ऐसा कुछ आवाज दी आपने? मो खूब कलराणो खूब बटे आणि कंबोल गाम में खूब कलराणो खूब फसे मन का वाली को ना सब भाई बंद आवे किया हमारे टे। आप देख सकते हैं इनके ऊपर हमला हुआ था और हमले के अंदर दोनों हाथों पे पट्टी लगी हुई है, पैरों में पट्टी लगी हुई है और कपड़ों में भी जो खून निकला हुआ जो अभी कभी देख सकते हैं। और ये देवाराम जी है बहुत ही मजबूत इंसान है, इन्होंने अपनी मजबूती के कारण जिस तरह से पैंथर ने हमला किया, उसके बाद इन्होंने बचाव करके आवाज दी, उसके कारण जो मंदिरों में पास में जो अभी रात जागरण चल रहे हैं, लोग जागे हुए थे, दौड़ करके आए, इनको बचाया और इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की उससे लड़ाई करने की और जंग जीत गए हैं देवाराम जी और पैंथर को भगा दिया है। तो देवाराम जी ये बताइए आपको उपचार कहाँ हॉस्पिटल ले गए आपको? मैं तो मादरी साहब मारे 20 साल दिन किया बेटा बेटा उदयपुर दिनेश जी आया। दिनेश जी कौन है? सरपंच। तो यहाँ गांव के कुछ दिनेश जी नाम बता रहे, वो भी इनका हेल्प की थी। अभी आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से इतने लोग इनको मिलने के लिए आए हैं, जिस तरह से हमला हुआ था और जिस तरह से बच गए हैं, ये पूरे वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि अरावली न्यूज़ 24 चैनल अभी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर आई पूरी मुलाकात और पूरी इनके इस बातचीत का तोड़ निकल कर आप तक पहुंचा रही है। क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ और हमले के बाद में बहुत ही कम लोग होते हैं पैंथर के जो बचते हैं, बाकी पैंथर अमूमन लोगों को मार गिराता है, कोई भी पशु हो, जानवर हो या फिर इंसान हो।
तो देवाराम जी, अब आपको क्या डर लग रहा है, क्या लग रहा है अब आपको? डर में तो हमें डर लागे रही है, हमें डर लागे रही है। अब उस समय आपको क्या लगा था, यूं मेरे को मार डालेगा, कैसे क्या हुआ यूं? हाँ तो ये बस जी मारे गबड़ाई रहो है। आप देख सकते हैं इनको अभी भी घबराहट नहीं आ रही है, हाँ, अंदर से घबराहट डर नहीं लग आ रहा रही है, क्योंकि जो पैंथर से हमला हुआ था, आपने क्या किया बचाव के लिए, क्या किया उसको सबसे पहले हमला करते ही? हाँ बट आवता ही ऊपर पर तो हम तो मैं कौन पकड़ लीदा में अच्छा, वरना। हाँ हाँ और कितना बड़ा होगा आपके हिसाब से वो यूं? हाँ अतरा बड़ा, अच्छा, अतरा बड़ा। तो हाँ ये देवाराम जी हैं, और इन्होंने जिस तरह से पैंथर के साथ में लड़ाई लड़ी है, जंग जीत गए हैं और पैंथर को भगा दिया है। आपके हाथों में कोई नुकसान हुआ क्या कोई? हुआ ये न खादा ये आंगला खादा बने शेर। ये देख सकते हैं आप, जिस तरह से ये देवाराम जी के हाथों पर खून लगा हुआ है और ये पट्टियां भी लगी हुई है। ठीक है, आपको अरावली 24 चैनल ने जिस तरह से बताई थी घटनाक्रम क्या हुआ था, किस तरह से देवाराम जी के ऊपर हमला हुआ, किस तरह से बचाव हुआ और किस तरह से उनका उपचार किया, और अभी देख सकते हैं गांव के लोग, इनके मिलने वाले और सभी लोग इनको, जिस तरह से खबर फैली थी कि देवाराम जी को हमला हुआ है और हमले के बाद में बच गए हैं, तो इनका अभी उपचार भी हो चुका है और यहाँ पर लोग मिलने के लिए आए हैं। आप देख रहे थे अरावली 24 चैनल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कंबोल से, जहाँ पर हमला हुआ था। कैमरामैन लक्ष्मण के साथ में अशोक कुमार पाटी। खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और पैंथर से बच के रहें। किसी भी तरह की कोई ऐसी पैंथर की घटना, दुर्घटना आपको ऐसे हो, सबसे पहले प्रशासन को सूचित करें। धन्यवाद।